अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमर है और मैं करंटली चुलालंकोन यूनिवर्सिटी बैंकॉक से मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो बैचलर डिग्री है वो मैकेनिकल में है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा प्रोग्राम स्विच करके नैनो साइंस में एडमिशन लिया है और यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंस कितना है, इनका स्कॉलरशिप कितना है, यहाँ पे कब आ सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आपने कैसे पता करना है कि आपका यहाँ चुलालंकोन यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम ऑफ़र करती है या नहीं करती। उसके लिए सिंपल है, आप गूगल करें चुलालंकोन यूनिवर्सिटी, उनकी मेन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एकेडेमिया, फैकल्टी, स्कूल, इस तरह का कोई भी ऑप्शन देखें, इंटरनेशनल प्रोग्राम, उसमें सर्च करें आपका प्रोग्राम अगर वो ऑफ़र कर रहे हैं तो आप उसमें फिर क्या करें, उनकी मेन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फैकल्टी देखें, पीपल सर्वर, पीपल स्टाफ, इस तरह का कोई भी ऑप्शन देखें और आपको आपकी फैकल्टी मिल जाएगी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो कौन से प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बच्चे जिनका बैचलर या मास्टर डिग्री साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, ज़ूलॉजी से है, बॉटनी से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है या कंप्यूटर से है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर वाला भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर देखते हैं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस में है। यहाँ पे प्रोग्राम का कोई मसला नहीं है, आपका बैकग्राउंड कोई भी है, आप थोड़ा सा प्रोग्राम स्विच करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसन में अप्लाई कर सकते हैं, वेटनरी में ये कोर्स ऑफर करते हैं। इवन कि मैंने देखा है कि जो इनका, इवन कि मैंने चाइना में देखा है कि वो मेडिसन में स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप मेडिसन में अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये आती है कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इनके दो इनटेक होते हैं। एक इनटेक इनका जनवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी और मार्च, मार्च के एंड तक इनकी डेडलाइन होती है। और दूसरा इनटेक इनका स्टार्ट होता है नवंबर और अक्टूबर में। तो जो बच्चे जनवरी में अप्लाई करते हैं वो अगस्त, जुलाई, सितंबर में यहाँ पे होते हैं, और जो बच्चे नवंबर या दिसंबर में अप्लाई करते हैं वो जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे होते हैं। तो ये बात होगी कि आपके प्रोग्राम आपने कैसे देखना है और कब इनका इनटेक होता है। इसके बाद दूसरा आता है कि अप्लाई, आप लोग सबसे पहले इनकी फैकल्टी को अप्रोच करें, क्योंकि अगर आपके पास सुपरवाइज़र होता है तो आपके 100% चांस होते हैं, क्योंकि विदाउट सुपरवाइज़र भी आपका एडमिशन हो सकता है, विदाउट एक्सेप्टेंस भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन जब वो कमेटी बैठेगी, इंटरव्यू करेगी, उसमें कुछ सुपरवाइज़र बैठे होते हैं जिनको अपनी लैब में बंदे चाहिए होते हैं, तो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा हमारी लैब के लिए फ़िट बैठ रहा है, तो फिर वो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब आप एक दफ़ा सुपरवाइज़र को अप्रोच कर लिया, आपने एक्सेप्टेंस के लिए उसको अप्रोच कर लिया और सुपरवाइज़र एग्री हो गया, तो फिर टाइम आता है अप्लाई करने का। अप्लाई का इनका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रजिस्ट्रेशन चूल्हा के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, आपने जस्ट 2 से 3 फॉर्म फिल करने हैं। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जिसमें आ जाता है कि आपका पासपोर्ट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और ऐसे डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे अपलोड करते हैं। लेकिन अगर स्कूल आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है तो बाय ईमेल आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं। और कुछ स्कूल जो हैं वो उसी टाइम में आपसे कहते हैं कि आप आसियन एंड नॉन आसियन स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फॉर्म भी सेंड कर दें, तो आप सेंड कर देते हो। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सबसे पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जब वो आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, वो कहते हैं कि हाँ हमने आपको एडमिशन दे दी है, अब आप ऐसा करें कि हमें आसियन एंड नॉन आसियन स्कॉलरशिप की जो फॉर्म है वो सेंड कर दें। जब वो आप फॉर्म सेंड कर देते हो, उसके 1 मंथ बाद, 20 दिन बाद स्कॉलरशिप के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं। जब आपको स्कॉलरशिप भी मिल गया, तो फिर किस बात की देर है, फिर टाइम है वीज़ा प्रोसेस का। तो वीज़ा प्रोसेस इनका बिल्कुल सिंपल है। आपने
अपने वो डॉक्यूमेंट उठाने हैं, जो आपकी डिग्री है, पासपोर्ट है, वो डॉक्यूमेंट उठाने हैं। और यहाँ से आपको मिलेगा एडमिशन लेटर और इनवाइटी आईडी। इनवाइटी आईडी वो होगी जिस आपके सुपरवाइज़र की या स्कूल का जो डायरेक्टर है उसकी इनवाइटी आईडी होगी। वो डॉक्यूमेंट लेके आपने एम्बेसी जाना है, अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। एम्बेसी की फ़ीस होगी 12 से 13 हज़ार जितनी भी है, वो फ़ीस देनी है। और 2 से 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलने के बाद टाइम आता है टिकट का। तो टिकट इनके बिल्कुल सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप चाइना ट्रैवल करते हो या किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हो, क्योंकि टिकट रिफंडेबल भी है, आपको मिल जाता है जब आप यहाँ पे आते हो। तो टिकट आप ट्राई करें कि जल्दी टिकट ले लें। अगर आपको टिकट 70-80 हज़ार की रेंज में मिल रहा है, ट्राई करें थाई एयरलाइन का लें, क्योंकि थाई एयरलाइन इज़ चीपर दैन अदर एयरलाइन। तो आप थाई एयरलाइन का टिकट लें जो आपको 60 से लेकर 80 और लाख तक मिलता है। अगर आप 5 या 10 दिन तक ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ा सा टिकट महंगा होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने 20 दिन या 1 माह बाद ट्रैवल करना है तो टिकट आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। तो ये थी इनकी टिकट। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ की पॉलिसी की, तो यहाँ पे कोविड की कोई इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है जैसे चाइना का क्वारंटीन होता है या दूसरे खर्चे होते हैं। तो वो यहाँ पे मसला नहीं है, आपने जस्ट टिकट बाई करनी है, वहाँ से अपना कोविड का नेगेटिव जो है वो लेना है नादरा से सर्टिफिकेट, और आपने यहाँ पे आ जाना है। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आना है, आपका कोई क्वारंटीन नहीं है। और अगर हम एंड पे बात करें यहाँ के इन्वायरमेंट की, यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलता है वो है 16,000 बाट, उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल रूम में रहते हैं, सिंगल रूम नॉर्मली जो स्टार्ट होते हैं वो 5,000 6,000 से स्टार्ट होते हैं, जिनका मंथली रेंट होता है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल खुद देना पड़ता है, आपको इंटरनेट का भी। कुछ अपार्टमेंट में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिनमें नहीं आप प्रोवाइड करते, फिर आपको अपना इंटरनेट है वो पैकेज खुद करना पड़ता है जो 300 बाट तक होता है। तो ये कुल खर्चे मिला के आपका जो है वो 6,000 से 6500 का ये निकल जाता है। मतलब कि अगर आप सिंगल रूम में रहते हैं और बाकी जो पैसे हैं उनसे आप अगर अपनी खुद की ग्रोसरी करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। और वो लोग जो मैरिड हैं, जिनका एक आधा बच्चा है, वो भी 16,000 में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो खाने की हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लोग इनकी C2F की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हैं। जिसका स्टाइपेंड जो है वो 40,000 बाट तक होता है। तो 40,000 बाट इन बैंकॉक मोर देन इनफ, यहाँ आप आराम से उसमें शशके से रह सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, देर है अप्लाई करने की। तो टाइम नज़दीक है, जनवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जनवरी से ईमेल करना स्टार्ट कर दें। तो गुड लक।